चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है और आज के ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम शाम को 6 बजे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। इस होलोग्राम प्रतिमा को 4K प्रोजेक्टर से संचालित किया जाएगा। इस होलोग्राफिक स्क्रीन को इस तरह से लगाया गया है जो किसी को नजर नहीं आ सके। होलोग्राम को और प्रभावी बनाने के लिए उस पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई जाएगी। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी होगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री साल 2019 से साल 2022 तक के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी बांटेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पीएम ने एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है और लिखा कि सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। प्रत्येक भारतीय को हमारे राष्ट्र के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नेताजी की 125वीं जयंती पर ट्वीट किया है और लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारत कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि देता है। स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अपनी उग्र प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उन्होंने जो साहसी कदम उठाए, आजाद हिंद उन्हें एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाते हैं। उनके आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेताजी को याद करते हुए लिखा। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की स्वतंत्रता में नेताजी के अतुलनीय योगदान को चिरस्मरणीय बनाए रखने के लिए उनकी जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का अभिनव कार्य किया है। यह आने वाली पीढ़ियों में नेताजी के ओजस्वी विचारों और आदर्शों को सींचने का काम करेगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी को भारतीय स्वाधीनता संग्राम का महानायक बताया और ट्वीट कर लिखा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक, आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे अमर स्वाधीनता मंत्र के उद्घोषक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। जय हिंद। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी संदीप बोल का। संदीप, क्योंकि आज पूरा देश पराक्रम दिवस मना रहा है, आज क्योंकि उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण खुद प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, तो किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त इंडिया गेट पर चूंकि आज फुल डे रिहर्सल है और इस फुल डे रिहर्सल के बाद आज शाम को 6 बजे जो है ये कार्यक्रम होगा जिसमें कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां पे जो कैनोपी है जिसके नीचे सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगनी है, ग्रेनाइट की प्रतिमा लगनी है। अभी फिलहाल चूंकि प्रतिमा बन रही है इसीलिए अभी उसकी जगह जो है आज एक होलोग्राम का उद्घाटन वो करेंगे और कह सकते हैं कि पूरा सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये जो 26 जनवरी पर्व जो है इसको जो है जो 24 तारीख से शुरू होता था वो अब एक दिन पहले यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस से स्टार्ट होगा और उसी के तहत जो है इस बार पहली बार एक कार्यक्रम रखा गया। खास बात यह है कि जितने भी ऐसे आपदा प्रबंधन के कार्य अभी तक जो देश में किए गए हैं अलग अलग लोगों की तरफ से, अलग अलग एजेंसीज की तरफ से, उनकी जो है उनको बाकायदा एक डेडिकेट किया जा रहा है एक पुरस्कार, जो वो उस वक्त जो है वो वहां पे पुरस्कार भी वितरित करेंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। शाम को 6 बजे के आसपास का समय अभी बताया जा रहा है। फिलहाल हालांकि बहुत ज्यादा तरीके से जानकारी साझा नहीं की गई है कि मिनट टू मिनट प्रोग्राम फिलहाल साझा नहीं किया गया, लेकिन जो हमें पता है कि 6 बजे जो है शाम को प्रधानमंत्री इंडिया गेट के पास जाएंगे और जहां पे इसका अनावरण करेंगे। ठीक है संदीप, आप बने रहे। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नेताजी के बलिदान को याद कर लिखा। उन्होंने लिखा कि अपने अदम्य साहस और योगदान से करोड़ों लोगों में स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन और सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं। देश के प्रति नेताजी का बलिदान हमें राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।
संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, लेकिन बड़ा सवाल है क्योंकि कुछ दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। 26 जनवरी की परेड में पश्चिम बंगाल सरकार ने ये आरोप लगाए थे कि हम उनकी झांकी उतारना चाहते थे, लेकिन हमें उसको लेकर मना कर दिया। लेकिन उसके बाद सरकार का फिर ये बयान आया कि इंडिया गेट पर उनकी भव्य प्रतिमा लगेगी। तो ये विवाद और ये प्रतिमा दोनों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, विवाद तो जहां तक मुझे लगता है कि किसी कोई आधार विवाद का नहीं था, क्योंकि झांकियों की अगर हम लोग बात करें, जब से ये यहाँ पे राजपथ पर झांकियां निकलती है तब से बाकायदा कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी ही डिसाइड करती है कि कौन सी झांकी को जो है शामिल किया जाना है। तो इसी के चलते जो है इस बार पश्चिम बंगाल का नंबर नहीं है। हालांकि पश्चिम बंगाल की तरफ से ये झांकी की बात जरूर कही गई थी कि हम अपनी झांकी में सुभाष चंद्र बोस जी की झांकी निकालने वाले थे, लेकिन ये एक टेक्निकल मामला है। टेक्निकलिटीज में जो है उसके तहत काफी सारी चीजें देखी जाती हैं। इसमें बाकायदा एक्सपर्ट पैनल होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी झांकी राजपथ पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है, क्योंकि पहले से ही जो है प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं और सरकार ने जो है ये साफ कर दिया था कि 26 जनवरी समारोह जो है वो एक दिन पहले शुरू होगा, 24 की जगह 23 से। और इस बार जो है उनका 125वां जन्मोत्सव है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो दी जा रही है। इसको किसी भी कंट्रोवर्सी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये पहले से ही सरकार की नीयत थी कि सुभाष चंद्र बोस के लिए एक ऐसा मुकाम उनको दिया जाना है जो कि काफी लंबे समय से वो वंचित थे। तो उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। हालांकि नेताजी जो है बिल्कुल विवाद अपनी जगह है, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आज पूरा देश पराक्रम दिवस मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आज हम आजाद भारत में जी भी रहे हैं। आज उनको पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि देश 26 जनवरी को 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाएगा। इस मौके पर राजपथ पर शानदार परेड का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए अब से कुछ देर बाद राजपथ पर सेना फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी, जिसमें राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत की एक झलक नजर आएगी। तो देश की सांस्कृतिक झलक भी इसमें देखने को मिलेगी। इस दौरान भारत के कई लड़ाकू विमानों का भी शौर्य देखने को मिलेगा। एक बार फिर रुक करते हैं। संदीप लगातार हमारे साथ बने। संदीप, कितनी देर में ये फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू होने वाली है और क्या कुछ देखने को मिलेगा इस? देखिए, इसकी ये जो फुल ड्रेस रिहर्सल है, यानी कि इसमें वो सारी चीजें होंगी जो कि शायद पहली बार इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि सेना के जो अंग है, सेना के जो मार्चिंग कंटिजेंट है, वो आजादी से पहले से लेकर अब तक के जितने भी यूनिफॉर्म के बदले गए हैं, कॉम्बैट यूनिफॉर्म बदले गए हैं, उन यूनिफॉर्म में जो है वो मार्च पास करेंगे। चाहे वो 65 की लड़ाई में हो, 62 की लड़ाई में हो, 71 की लड़ाई में जो यूनिफॉर्म उस टाइम जो है कॉम्बैट के वक्त पहने गए थे, वो इस बार जो है उसी के साथ जो है वो लोग वो पहनकर जो है कदमताल करेंगे। साथ ही उसी वक्त की जो वेपनरी सिस्टम जिससे कि लड़ाई लड़ी गई थी, वो भी जो इसमें शामिल होगा। साथ ही इंडिजीनियस जो हम लोगों ने आज की तारीख में भारत ने अपने आप को मजबूत किया है, पुराने समय के हथियार और जो टैंक्स जो कि तब हम यूज करते थे, आज के जो हमने अपने बनाए हैं वो भी इस पर प्रदर्शित किया जाएगा। क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो 75 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है 75 एयरक्राफ्ट जो है वो इस बार फ्लाई पास का हिस्सा होंगे।